जंगल की घनी झाड़ियों के पीछे कालू कौआ टेमों से सिलेंडर उतार रहा था। तभी रानो चिड़िया अपने दो भूखे बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ वहां से गुजरी। रानो ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कालू भाई, मेरे घर में चूल्हा 2 दिन से ठंडा पड़ा है, बच्चे भूखे हैं, 1 सिलेंडर दे दो। कालू ने तिरछी नजर से उसे देखा और बोला, रानो, सिलेंडर की कमी है, ऊपर से ऑर्डर बंद है, अगले हफ्ते आना। जंगल की घनी झाड़ियों के पीछे रात के सन्नाटे में एक भारी लोहे की आवाज गूंजी। खनन। कालू कौआ अपने नीले रंग के टेमों से चुपके से गैस सिलेंडर उतार रहा था। उसकी आंखें चारों तरफ किसी चोर की तरह घूम रही थीं। कि कालू, जो कभी ईमानदारी की मिसाल था, आज एक अमीर चील को चुपके से 3 सिलेंडर थमा रहा था। बदले में चील ने सोने के सिक्कों की एक भारी थैली कालू के पंजे में थमाई। कालू के चेहरे पर एक डरावनी और लालची मुस्कान थी। रानू का दिल टूट गया। उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त अब एक सौदागर बन चुका था। पुराने दिनों में कालू कौआ जंगल का सबसे लोकप्रिय पंछी था। उसका नीला टेमो, जिसमें लाल रंग के सिलेंडर सजे रहते थे, जैसे ही किसी इलाके में पहुंचता, पंछी खुशी से चहटने लगते। पै पै, गैस ले लो, चूल्हा जलाओ। रानो बहन, ओ रानो, बाहर आओ, तुम्हारा सिलेंडर आज खत्म होने वाला था, मैं पहले ही ले आया। कालू भाई, आप वाकई जंगल के सबसे भरोसेमंद पंछी हो। समय पर ना आते तो आज बच्चे भूखे सोते। कालू भाई, तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये लो अपनी मेहनत की कमाई। अरे रानो, काम ही पूजा है, ईमानदारी से बड़ा कोई धर्म नहीं। रानो, हम पंछी एक परिवार की तरह है। पैसे तो हाथ की मैल है, रिश्ता बना रहना चाहिए। ईमानदारी ही मेरी असली पहचान है। उस वक्त मिट्ठू तोता, जग्गू बंदर और टुनटुनी चिड़िया सब कालू की तारीफ करते थकते नहीं थे। अचानक एक दिन जंगल के अखबार बनवाणी में खबर छपी कि पड़ोसी राज्य हॉर्मोज में भारी तूफान के कारण गैस की रिफाइनरी ठप हो गई है। पूरे जंगल में खबर आग की तरह फैल गई। अरे भाई जग्गू, सुना तुमने? अब हॉर्मोज से गैस नहीं आएगी। हमारे पास बस कुछ ही दिनों का स्टॉक बचा है और मुजरा से गैस की सप्लाई कट गई है। अब पूरे जंगल में हाहाकार मचेगा। मेरे ढाबे पर 100 ग्राहक आते हैं मिट्ठू, अगर गैस खत्म हुई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। कालू को ढूंढो। उधर कालू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब उसने देखा कि मांग बढ़ गई है और सप्लाई कम है, तो उसके भीतर का सोया हुआ लालच जाग गया। आज तक ईमानदारी की रोटी खाई पर सूखी ही रही। अब वक्त है मलाई खाने का। अगर मैं ये सिलेंडर लूं तो ये लोग इसके लिए सोने के अंडे भी देंगे। रानू चिड़िया के घर में 2 दिन से आग नहीं जली थी। उसके बच्चे गुड़िया और कुकू भूख से निढाल थे। वो कालू के घर, जो अब एक बड़े गोदाम जैसा दिखता था, पहुंची। कालू भाई, खुदा के वास्ते 1 सिलेंडर दे दो। बच्चे 2 दिन से सिर्फ कच्चे दाने खा रहे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। रानू, तुम्हें समझ नहीं आता, ऊपर से माल नहीं आ रहा। जो थोड़ा बहुत बचा है वो मैंने पहले ही बुक कर लिया है। तभी वहां से अमीर बाज गुजरा। उसने कालू को आंख मारी। कालू तुरंत उठा और उसे किनारे ले जाकर फुसफुसाने लगा। रानू समझ गई कि कुछ काला है। उस रात रानू ने तय किया कि वो इस सच्चाई को सबके सामने लाएगी। उसने मिट्ठू तोते और जग्गू बंदर को इकट्ठा किया। मिट्ठू भाई, कालू हमें धोखा दे रहा है। वो गैस छिपा रहा है ताकि उसे ऊंचे दामों पर अमीरों को बेच सके। क्या? कालू ऐसा नहीं कर सकता, वो तो हमारा भाई है। भाई नहीं, कसाई बन गया है वो। कल उसने मुझसे 1 सिलेंडर के लिए मेरे कान की बालियां मांगी थी। वे सब छिपकर कालू के पुराने गोदाम के पास पहुंचे। वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। कालू कबूतरों की एक टोली को ब्लैक में सिलेंडर बेच रहा था। ये लो सेठ जी, 5 सिलेंडर, लेकिन याद रहे कीमत 2 गुनी लगेगी। जंगल में किसी को पता चला तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। फिक्र मत करो कालू, पैसा फेंको, तमाशा देखो। तभी रानू और पूरा जंगल बाहर निकल आया। जग्गू बंदर ने कालू का टेम्पो घेर लिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कालू, जिस समाज ने तुम्हें सिर पर बिठाला, तुम उसी के जरों में तेजाब डाल रहे हो। रानू, तुम गलत समझ रही हो। ये तो खराब सिलेंडर थे, मैं इन्हें वापस भेज रहा था। झूठ मत बोलो, हमने सब सुन लिया। तुम्हारे पास स्टॉक है पर तुम्हारे पास दिल नहीं है। रानू आगे बढ़ी और कालू की आंखों में आंखें डालकर बोली, कालू भाई, तुम इन सिक्कों से महल बना लोगे, पर उस माँ की बद्दुआ कहाँ रखोगे जिसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं? क्या तुम्हारी अमीरी उन मासूमों की जान से बड़ी है? कालू के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी लालची मुस्कान अब शर्मिंदगी के आंसुओं में बदल चुकी थी। उसने देखा कि छोटे छोटे पंछी प्यास और भूख से कांप रहे थे, फिर भी वे अपनी एकजुटता दिखाने वहां आए थे। जंगल की पंचायत बैठी। सरपंच उल्लू ने फैसला सुनाया। कालू, तुमने जंगल के कानून और भरोसे को तोड़ा है। तुम्हारी सजा ये है कि आज रात तुम एक भी पैसा नहीं लोगे।
जितने सिलेंडर तुम्हारे पास हैं तुम खुद उन्हें हर गरीब पंछी के घर पहुंचाओगे। कालू ने उसी रात अपने टेम्पो में सिलेंडर लादे। इस बार वो किसी अमीर के घर नहीं बल्कि रानो, टुनटुनी और उन तमाम पंछियों के घर गया जिनके घर अंधेरा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब संकट आता है तो इंसानियत की परीक्षा होती है। लालच से आप धन तो कमा सकते हैं, पर वो सम्मान नहीं जो एक ईमानदार डिलीवरी मैन के पास होता है। जंगल में फिर से खुशहाली आई, पर कालू अब सौदागर नहीं, फिर से सबका कालू भाई बनने की कोशिश कर रहा था।